किसी भी प्रकार से ज्ञान हो तो वैराग हो जाएगा हमारे। और उनका वैराग का कथन था कि चीज को छुओ ही नहीं, जो चीज आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसका स्वाद नहीं चखेंगे, वो तुम्हारे पास नहीं आएगी, ये वैराग है। बात उनकी भी ठीक है, कोई खराब नहीं वैराग, वो देने से मिलता है। और ज्ञान ऐसी चीज है कि ज्ञान हो जाने पर कि किसी की जरूरत नहीं है, वो जीव स्वयं वैरागमान हो जाता है, स्वयं हो जाता है। स्वयं। इसी प्रकार से बताया है कि ज्ञान और भक्ति में अंतर बतलाया है उन्होंने। ज्ञान ही भक्त ही नहीं कुछ भेदा, उभय हरे भव संभव खेदा। फिर आगे कहा कि भैया अंतर क्या है, अंतर देखो हम बता देते हैं, छोटा बड़ा तो किसी को नहीं बताएंगे, किंतु हम उनके गुण अवगुण बताए देते हैं। जी जी। वो बोले कि देखो ज्ञान में कुछ विचित्र बातें होती हैं, तो उन बातों को कर पाना बहुत कठिन है प्रत्येक पुरुष के लिए। जैसे जी, पुरुष त्याग सक नारही, जे विरक्त मत धीर। बहुत बड़ी बुद्धि वाले लोग हों, विरक्त हों, धीर बुद्धि के हों, ज्ञानमान हों, और बहुत ही प्रभु की कृपा प्राप्त हो उनको, ऐसे सबल पुरुष हैं। वो कोई कोई हो सकते हैं ऐसे, वो भले स्त्री का त्याग कर दें। पुरुष त्याग सक ना रहे, जे विरक्त मत धीर, और न तो कामी विषयों बस और विमुख जे पद रुकबीर। क्या सभी ये सब स्त्री का त्याग कर लेंगे? बोले नहीं, त्याग कर सकते। और फिर बोले बहुत कठिनता है ज्ञान मार्ग में, जे मुनि ज्ञान निधान। छोटे मोटे फगुओं की बात नहीं की जा रही यहाँ, ज्ञान के घर हैं, भंडार हैं। एक पागल बाबा थे, उनसे संभाषण होता था, वो बहुत कम बोलते थे। तो हमसे वो बोले हम मान लें कि ज्ञान दीपक तू जला ली और राखे पहिया। हम कहा राखेंगे क्यों नहीं? बोले आंधी बयार से कैसे बचेंगे? का कमरे में रखेंगे, छुपा के रखेंगे। आप बोले कहाँ, जब आंधी आई तब। अब ये देखो संतों के वचन हैं, इनके बहुत बड़े अर्थ होते हैं। जी महाराज जी। बोले जब आंधी आएगी तब, हमने तब भी उसकी रक्षा की जाएगी, तमाम प्रकार से उसको लेस पूछ कर रखा जाएगा, वो नहीं बुझने नहीं दिया जाएगा। अब बोले जब तूफान आएगा तब, तो हमको तूफान आई तो जब घड़ी हमारी गिर जाई, खबर है गिर जाई, तो अब कहाँ तक दीपक का वो कहीं दीपक का क्या है? तो वो कह रहे हैं कि जे मुनि ज्ञान निधान, मृग नयनी विधु मुख निरख, विवश होए हरिजान, नारी विष्णु माया प्रगट। भगवान विष्णु की माया प्रत्यक्ष में ही स्त्री आती है, और ज्ञान का मार्ग इससे बहुत अलग है। और भक्त के लिए भी बात यही कही गई है। भगवान ने कहा है कि ज्ञानी के लिए कहा है और अपने भक्त के लिए कहा है। जैसे चार लड़का किसी को होते हैं, जो कमाने खाने वाला अमेरिका चला गया, बाप को क्या परवाह, बढ़िया कमा रहा है। दूसरा वाला पंडिताई कर रहा है, वो भी बढ़िया माल ला रहा है, उसकी भी कोई चिंता नहीं है, एक पागल है। माता पिता का ध्यान उसी के ऊपर बना रहता है, ये पगलवा क्या करेगा, ये कहाँ जाएगा, कहाँ करेगा, क्या खाएगा, क्या, सारा ध्यान। इसी प्रकार से भगवान ने कहा है जन ही मोर बल। अब उस पागल बालक को पिता का ही ताकत है, और पिता ही उसके लिए कुछ कर सकते हैं, अन्य उसमें अपनी ताकत न कमा सके, न दुकान कर सके, न कुछ नहीं। वो माता पिता के भरोसे, वो जन ही मोर बल, निज बलता ही। ज्ञानी पुरुष को वो निज बल है, उसको अपनी स्वयं की ताकत है। वो इतना खुद ज्ञानवान है कि वो हमारी फायदा लेने को कोई इच्छुक नहीं। उस समय वो भवसागर पे तर जाएगा
और स्वमेव इतना ज्ञान रखता है कि हित अनहित को वो सब कुछ जानता है। तो जितना अनहित होगा अनिष्ट होगा सबको लात मार के अलग कर देगा। तो भगवान ने कहा जन ही मोर बल निज बल ताही, पे दोहु कहूं काम क्रोध रिपुआही। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अहंकार ये दोनों के लिए रिपु खराब है, चाहे भगवान का भक्त हो ज्ञानी हो, दोनों के लिए। तो उन्होंने यही कहा है कि ये कठिन मार्ग है ज्ञान का, इसमें पहले पांडित्य प्राप्त करो, बिना पांडित्य के ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। पहले मेहनत करके पांडित्य प्राप्त करो और फिर उतरो शास्त्र अध्ययन में, गुरुकुलों में जाओ, और ये सब बड़ी मेहनत का काम है जी। इसलिए बोले कि उसमें भी अब काम करो, लोभ मोह, ये अब काम क्रोध की व्याख्या ले लो। क्रोध जी, अरे क्रोध अनपढ़ गंवार को भी हो सकता है और समय पड़ने पर पढ़े लिखे व्यक्ति के पास भी हो सकता है मतलब, है ना, बिल्कुल हो सकता है। तो इसी प्रकार से उन्होंने कहा है कि ये तो सभी के पास होते हैं, लिहाजा जिसके पास प्रेम है, अपनी आत्मा का कल्याण करने की इच्छा है, उसे भगवान का सिर्फ और सिर्फ भजन करना चाहिए। और तो ये बहुत बड़ा मार्ग है। और जब बहुकाल करी सत्संगा, तब कहूं हो मोह ब्रह्म भंगा। अज्ञान का नाश तभी होता है जब बहुत काल तक सुंदर सत्संग किया जाए। बिल्कुल, ये किताबों कापियों का नहीं, राजा रानियों की कहानियों की नहीं, ये तो मनोरंजन देती हैं। उन ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए जो आत्म ग्रंथ हैं, जो सिर्फ जीव के कल्याण के लिए लिखे गए हैं। ये मनोरंजन वाली चीजें नहीं है। फलाने राजा थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये, अरे उन्होंने वो किया, उन्होंने वो किया, हमारे बाप ने किया, हमारे बाबा ने किया, पर बाबा, अरे हमको अपने को देखना चाहिए हमने क्या किया। उन्होंने तो ये किया, अपना नाम करके चले गए, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कैसे कल्याण, ये देखना चाहिए। बिल्कुल ना। तो ये 8 ग्रंथों से है, वेदों से है, शास्त्रों से है, उपनिषदों से है, और भागवत है, पुराण, ये भगवान की जो हैं। और तो बाकी कलिकाल में घर घर कवि हैं, अपनी अपनी किताबें लिख के रख रहे। अब ये पुस्तकें छोटी छोटी मिलती हैं लोगन का। और ये देखो प्रेस जो है, गीता प्रेस वगैरह, ये भी चौपतियां छोटी छोटी छाप छाप के बना के डाल रहे हैं कि 10-10, 20-20 रुपया के लिए। वेद कौन खरीदता है रोज? नहीं खरीदता है ना। प्रेस बंद नहीं हो जाएंगे, किताबें नहीं बिकेंगी, तो वो सब अपनी बनाए किताबें छोटी छोटी लिख के जनता में फैला रहे। जनता भाई समझ रही बात। अरे नाम तो आधार है ही है, कलयुग में ही नहीं, चारों युगों में नाम आधार है। चहु चतुरन कहूँ नाम आधारा। चारों युगों में चारों चतुरों को भगवान के नाम की ही शरण लेनी पड़ती है। अन्य पथों में देखिए, मुसलमानों वो भी माला लिए जपे रहते हैं, वो भी नाम का जाप करते हैं। पादरी है तुम्हारा अंग्रेजों में, वो भी माला लिए, है ना। तो नाम का तो भगवान के आधार सभी जगह है। नाम का जाप, भगवान का सहारा वही नाम ही है। भगवान तो जब आए थे तब थे, अब वैसे हैं तो सर्वव्यापी भगवान है। और जन जन में भगवान है, वो दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि हो तो दृष्टि होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल महाराज जी, दृष्टि नहीं तो कैसे देख पाएंगे। साईं से मिलन कैसे हो, गली तो चारों बंद हो। साईं से मिलन कैसे हो, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, घेरे शिगरी गैल, और वाही गली मेरे साईं बसत हैं, कैसे करूं मैं वहां की शय। ये मुझको जाने ही नहीं देते, वहां तक घेर रखा है, इन्होंने घेर रखा है। संसारे में लौटा पोटा के डाल देते, इसी में डाल देते। इसी से कहा गया है समर्थ गुरुओं की खोज करनी चाहिए। वो गुरुजन जब मिल जाएंगे तो चुटकी बजाते तुमको पार कर देंगे, देर नहीं लगेगी। किंतु पहले उनको आप प्राप्त करें, आपके पास दृष्टि हो पहचानने की। महाराज जी काफी भक्त तो बोल रहे हैं, जैसे फोन कॉल्स आए थे, वो बोल रहे हैं महाराज जी दीक्षा देते हैं क्या, महाराज जी से हम कृपा प्राप्त कर सकते हैं क्या, महाराज जी के दर्शन। मैं तो बोलता हूँ दर्शन कर लीजिए भाई, दीक्षा का तो महाराज जी स्वयं
ही बता पाएंगे। देखो, भगवान का भजन करना हो, हमारे गुरुजन हमको खुद चिल्लाते थे, हमारे गुरु महाराज। वो कहते थे वैसे भी कोई राम राम नहीं करता, और जो कोई राम राम करने की इच्छा भी करता है तो ये बोधा उसको राम राम नहीं सुनाता। सुन लेते थे चुपचाप। हम कारण ये था कि हम इतने योग्य नहीं थे, इतने समर्थ नहीं थे, हमें अपना ही कल्याण मुश्किल दिखाई देता था। तो क्या हम झूठी मूठी दूसरे को मंत्र देते घूमे, है ना? नहीं, अब क्या कह रहे हैं वो तो अब कह रहे हैं तो ठीक है, यदि हमें वो यदि इस योग्य होंगे, जिस योग्य होंगे वो हम दे सकते हैं, हमें कोई ऐसी बात नहीं। आराम से भगवान का भजन करें। हाँ, इसमें कोई, हमें तो और खुशी होगी, हर्ष होगा, अच्छी चीज है। महाराज जी ने बोला है कि भाई जो भी भक्त माता बहने भाई जो मुझसे पूछ रहे थे महाराज जी के विषय में, तो महाराज जी ने बोला है कि आप यहाँ आइए, आप हमारी योग्यता देखिए, हम आपकी योग्यता देखेंगे, उसके बाद में अवश्य जैसा होगा मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। यही ना महाराज जी? बिल्कुल। भगवान का देखो, प्रयागराज में एक संत आ रहे थे बिहार से चल के, वो प्रयागराज से निकले आगे, तो उन्होंने देखा कि मेला तो है नहीं प्रयाग का, ना कोई अमावस्या है और ना ही कोई रामनगरिया लगी है, ना कोई कुंभ है, ना कुंभी है। इतने बड़े ये आलीफान टाइट समियाना ये सब क्यों लगे हुए हैं? वो बड़ा उनको देख के ताज्जुब हुआ कि ऐसे तो तब लगते हैं जब यहाँ कोई पर्व होता है, वो कोई पर्व नहीं है। तो उन्होंने किसी दरबान से पूछा कि भैया ये सब इतनी ये भीड़ सब ये क्यों लगी है, मेला जैसा क्यों लगा है यहाँ ये? तो उसने बताया कि ये विश्व का सम्मेलन हो रहा है, इसमें विश्व के विद्वान पुरुष बुलाए गए हैं, वो जुड़े हैं सब। अच्छा महाराज जी। तो हमने क्यों? बोले प्रश्न ये है कि वो कौन सी विधि या मार्ग है जिससे जीव दोबारा मनुष्य ही हो। अच्छा। शंका उसको कहीं ना हो कि हम पशु हो जाएंगे, कि क्या होंगे क्या नहीं होंगे। ऐसा कोई कर्म है क्या क्यों दोबारा फिर के मनुष्य हो? पक्का ज्ञान होना चाहिए। बोले अच्छा। अपन तो अपना चले गए जहाँ जाना था। और एक हफ्ता बाद वो फिर वहीं पे लौटे आकर के, तो फिर देखा फिर भीड़ लगी हुई। तो वो दरबान से बोले भैया क्या हुआ, अभी निर्णय नहीं हो पाया? बोले बाबा निर्णय नहीं हो पा रहा है, विश्व के विद्वान जुड़े हुए, कोई ये बताने में समर्थ नहीं है कि वो कौन सा कर्म है जिसके करने से निश्चित रूप से मनुष्य का ही जन्म हो। तो संत बोले कि इतना विश्व का विद्वान जुड़ा है और ये बता ही नहीं पा रहा है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। बोले ना हो पा रहा तो उनसे कह दो बोला मैं हमको, कैसे नहीं निर्णय हो रहा, हम देंगे इसको। वो हंसने लगा चौकीदार, बोला बड़े बड़े विद्वान पह जाए ये फटीचर कह रहा हूँ। तो उसने जाकर के अंदर कहा जाकर के संतों विद्वानों से कि भाई एक संत है वो ऐसे बोल रहे हैं। अरे बोले ला यार ऐसी क्या बात है, हिंदुस्तान का फटीचर तो होता है ये संत, बाकी वो बोले कि ये मत समझो कि ये फटीचर है, वो क्या है ये कुछ नहीं जान सकते, बुलाओ बुलाओ। गए भाई, बैठा ला गया उनको, उनसे पूछा गया प्रश्न यही है कि वो कौन सा कर्म है जिससे पुनः जीव को निश्चित रूप से मनुष्य का जन्म प्राप्त हो जाए। पंत ने कहा क्रिया की प्रतिक्रिया होती कि नहीं? बोले बिल्कुल होती है। इट बोले दान करते हैं आप लोग, क्यों करते हैं? दोबारा दान का फिर मिलता है, लोग और ज्यादा धनाढ़ हो जाते हैं, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, देवता बन जाते हैं, सब कुछ है। अब आप मनुष्य की बात बता रहे हैं करने के लिए? बोले हाँ। बोले वो है ज्ञान दान। ज्ञान दान जिसने दिया है जीव को, उसको निश्चित है कि मनुष्य होगा। क्यों? कि भगवान उसका बदला उसको, क्यों? ज्ञान अन्य योनियों में होता ही नहीं है, उसका बदला कैसे मिलेगा, प्रतिफल उसको कैसे मिलेगा?
बोले इसलिए उसको मन ये उसका प्रतिफल, ज्ञान का प्रतिफल देना है उसको, तो उसको मनुष्य योनि में ही मिल जाना पड़ेगा। भगवान उसको मनुष्य योनि में ही भेजेंगे। इसलिए ज्ञान दान सबसे श्रेष्ठ है। अन्न दान है और सब दान है, ये तो सब ठीक है, वो तो तुम्हें मिलेंगे, किंतु ज्ञान दान ऐसा दान है जो पुनः आपको मनुष्य होने के लिए मजबूर कर देगा। भगवान दूसरी योनि में भेज ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान का बदला दूसरी योनि में हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता महाराज जी, बिल्कुल। इसलिए दोबारा मनुष्य जन्म होगा। तो ये कहते हैं कि भैया हम तो लालायित हैं कि हमें पात्र मिले, ऐसा योग्य पुरुष हो जो भगवान का भजन करने वाला हो, अपने आत्मा का कल्याण करने वाला हो, आए हमारे पास। पात्रता उसको जैसी होगी वैसा हम। ठीक है, जय श्री राधे। तो आप सभी भक्तों ने भी सुना महाराज जी की दिव्य वाणी, और हमें भी आप आज्ञा दें, मिलते हैं ऐसी दुर्लभ संत दर्शन के साथ सिर्फ संत यात्रा पर। और आपके कोई अगर मन में प्रश्न है तो आप मुझे अवश्य व्हाट्सएप करें, और मैं कोशिश करूंगा महाराज जी के द्वारा ही उन प्रश्नों के उत्तर, सिर्फ भक्ति मार्ग के प्रश्न भेजें, बाकी कुछ नहीं, तो महाराज जी से मैं अवश्य आपको आंसर दिलवाऊंगा उन प्रश्नों के। राधे राधे। ठीक है, धन्यवाद।